हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका काइट्स कोचिंग क्लासेस के इस सेशन में, जिसमें हम आपके बीच में हिमाचल पुलिस, पटवारी और एसएससी बैंकिंग के लिए मैथ की तैयारी करवा रहे हैं। आशा करता हूं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए और बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच सके। तो हमारा टॉपिक चला था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। हमने दो तरह से अंडर रूट फाइंड करना सीखा था। एक हमने सीखा था फैक्टराइजेशन मेथड से और दूसरा हमने शॉर्टकट सीखा था। आज हम स्क्वायर फाइंड करने के लिए तीसरा मेथड सीखेंगे जिसका नाम है लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब देखो, आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड और जो आपका फैक्टर मेथड है, मतलब फैक्टराइजेशन मेथड है, इन दोनों के ऊपर अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहले सीखते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो आपके पास क्वेश्चन है जैसे 894916 894916 और अंडर रूट फाइंड करना है आपको। देखो, इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो क्या करना है, इसको पहले इस फॉर्म में बनाएंगे। अब जो आपका यूनिट प्लेस है, मतलब लास्ट डिजिट है, वहां से जोड़े बनाना शुरू कर दो। जोड़े का कंसेप्ट मैंने बताया था, क्योंकि अंडर रूट से एक संख्या, एक डिजिट निकलेगा पेयर में से, तो कितने जोड़े बने? 3 जोड़े बने। अब जैसे भाग में करते हैं वैसे ही चलेंगे, बट थोड़ा सा चेंज है। सबसे पहले हम वो संख्या ढूंढेंगे जिसका स्क्वायर 89 के पास या 89 हो। तो आपके पास किसका स्क्वायर आता है 89 के पास? 9 का। 9 का स्क्वायर है तो 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 81। ठीक है, उसके बाद क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। माइनस किया तो आपके पास आया 8। आप आंसर में क्या लिखेंगे? 9। क्लियर है? भाग में एक टर्म उतारते हैं, इसमें क्या करेंगे? इसमें पूरा जोड़ा उतारेंगे आप। अब दूसरा क्या किस्सा क्या है, जो इस तरफ 9 गुना 9 थे, इन दोनों को ऐड कर दो 18। यहां पे जो यूनिट प्लेस है वो आप अपनी मर्जी से रखोगे। आप जैसे 1 रखते हैं तो 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, आप 2 रखेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आप जो भी वैल्यू रखेंगे सिर्फ एक डिजिट। अगर 0 रखते हैं तो 0 से मल्टीप्लाई होगा। अब देखो कौन सी वैल्यू रखनी है इस प्लेस पे, तो वो वैल्यू रखेंगे जिसको, अगर जैसे मैंने 5 रखा तो 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये इससे ज्यादा वैल्यू नहीं होनी चाहिए। जैसे भाग में होता है ना 5 वाली वैल्यू, वैसी वैल्यू ढूंढनी है आपको। तो जैसे मैं रखता हूं 4, तो 4 से गुणा करूंगा। देखो 18 चौक 72 होते हैं, 700 के आसपास बना है ना। तो 4 चौक 16, 8 चौक 32 से 33 है ना। 4 एकम 4 और 4 3 7। माइनस कर लो, 9 में से 6 गए 3, 4 में से 3 गया 1, 113। अब नेक्स्ट पेयर क्या है आपका? 16। ठीक है, तो आंसर में 4 लिख दो। अब इसमें क्या बोला मैंने? 4 में 4 जोड़ दो, जिससे मल्टीप्लाई किया उसको जोड़ देंगे। 184 में 4 जोड़े तो आपके पास वैल्यू आ गई 188। फिर वही यहां पे आप अपनी मर्जी से वैल्यू रखेंगे और उसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देखो अगर परफेक्ट डिजिट है तो उस केस में क्या करते हैं, तो उस केस में आपको इकाई अंक ढूंढना है जिसका स्क्वायर किसके बराबर है? 6 के बराबर है। तो यहां पे 4 और 6 की पॉसिबिलिटी बनती है जिनका स्क्वायर 6 के बराबर है। अगर मैं 4 पुट करता हूं तो 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। देखो 4 चौक 16, 8 चौक 32, 1 33, तो 4 नहीं आएगा। परफेक्ट स्क्वायर है तो कितने से जाएगा? मैं रखूंगा 6। 6 6 36, 6 8 6 48, 3 51, 8 6 48, 5 53, 6 5 11, माइनस किया 0 और आपका आंसर कितना आ गया? 946। क्लियर हुआ? पहला स्टेप क्या था, क्या करना था? पहले स्टेप में आपको पेयर बनाने थे यूनिट प्लेस की ओर से। पेयर बना दिए, क्यों? क्योंकि देखो 3 पेयर बने आपके, तो आंसर कितना आया? 3 वैल्यू में आया। क्लियर? पेयर बनाए, फिर हमने वो संख्या ढूंढी जिसका स्क्वायर 89 के पास था, ना कि बड़ा था। तो 9 का स्क्वायर 10 का ज्यादा हो गया, तो 9 का है 89 के पास, तो 9 का स्क्वायर लिख दिया मैंने 81। 9 में 9 जोड़े 18। उसके बाद अपनी मर्जी से यूनिट प्लेस रखूंगा, इकाई अंक। ये इकाई अंक मैंने रखा 4, तो 4 से ही मल्टीप्लाई किया। ये भी कैसे रखूंगा? ऐसी वैल्यू नहीं रख दूंगा जिसको उससे मल्टीप्लाई करने के बाद इससे बड़ी वैल्यू आए। भाग में आप एक टर्म उतारते हैं, इसमें जोड़ा उतारेंगे। जैसे मैंने 4 रखा, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 736 आया। माइनस किया 113 से, लास्ट पेयर नीचे उतारा, इस 4 को आंसर में लिखा और 184 में 4 जोड़ दिया। आपके पास 188 आए, अपनी मर्जी से क्या रखा आपने? 6 से मल्टीप्लाई किया, आपकी सेम वैल्यू आई और आपका आंसर क्या आ गया? 946। क्लियर हुआ? लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए 13764 का अंडर रूट फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम वही करेंगे जो मैंने आपको बताया। क्या करेंगे? संख्याओं का पेयर बनाएंगे। पहले
पेयर बनाएंगे किस ओर से, लेफ्ट साइड राइट साइड से, मतलब यूनिट प्लेस की ओर से, 2 2 2। अगला स्टेप था वो संख्या ढूंढेंगे जिसका स्क्वायर 13 के पास है, ना कि बड़ा है। तो 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, है ना। आंसर में 3 लिख देंगे, उसके बाद माइनस कर दो 13 को 9 से, 4 बच गया। नेक्स्ट स्टेप था आपका पेयर उतारेंगे 76। अब 3 को 3 में जोड़ देंगे 6, यहां पे आप अपनी मर्जी से वैल्यू रखेंगे, 7 6 42, 7 रखा मैंने तो 7 से ही मल्टीप्लाई करूंगा, 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7 7 49, 42 और 4 46। उसका नेक्स्ट स्टेप था आंसर में लिख दो 7, माइनस कर दो तो 9 7 16। अगला स्टेप है कि 41 का पेयर नीचे उतारो, 41 नीचे संख्या बन गई 471। अब 67 में 7 जोड़ दो, आपका आ गया 74। इकाई अंक अपनी मर्जी से रखेंगे, 741 के लिए मेरे को 1 रखना पड़ा तो 1 से मल्टीप्लाई करूंगा 741 और रिमाइंडर आ गया 0। ये आ गया आपका आंसर 371। क्लियर हुआ। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है। चेंज क्या है देखते हैं। जैसे पेयर बनाऊंगा मैं यूनिट प्लेस की ओर से, है ना, एंड की तरफ से 2 2 2 और 1। लास्ट में आपका वैसे पेयर था पिछले दोनों क्वेश्चनों में, इसमें क्या देखते हैं लास्ट का डिजिट क्या हो गया, सिंगल हो गया। कोई बात नहीं, हम वो ही रूल फॉलो करेंगे जैसे प्रीवियस में किया। तो हम क्या करेंगे, एक के आसपास किसका स्क्वायर है वो संख्या ढूंढेंगे। तो एक के पास किसका स्क्वायर होता है, एक का ही होता है, एक एकम एक। ठीक है, अब आंसर में क्या आ गया, आंसर में लिख देता हूं मैं, एक साइड में लिख देता हूं आंसर। अब नेक्स्ट स्टेप पे 1 से 1 माइनस किया, उसके बाद नेक्स्ट पेयर क्या है 81, उसको उतारा नीचे, इन दोनों संख्याओं को ऐड किया। 2 अपनी मर्जी से वैल्यू रखूंगा मैं इकाई अंक पे, 2 1 रखता हूं तो 21 एकम 21, 2 रखता हूं तो 22 दूना 44, 3 रखता हूं 23 3 69, 4 रखता हूं 24 चौक 96, ज्यादा हो गया तो 3 रखूंगा, 3 से मल्टीप्लाई कर लूंगा, है ना। 23 3 जा 69, माइनस कर दो 2 में से 11 में से 9 गए 2, 7 में से 6 गए 1, 12। अगला स्टेप क्या है 0, अगला स्टेप है आपका 44 को नीचे लेके आओ, उसके बाद इन दोनों मतलब इस संख्या में इसको जोड़ दो, 23 3 26। यहां पे आप अपनी मर्जी से वैल्यू रखेंगे, कितनी वैल्यू रखेंगे, यहां पे आप रखते हैं जैसे 4 रखते हैं, 4 4 दूनी 8, 6 चौक 24, है ना। 4 रखा आपने, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, देखो कितना आ गया, 4 चौक 16, 6 चौक 24 1 25, 4 दून 8, 8 और 2 10। अब इसको माइनस कर दो, 14 में से 6 गए 8, 13 में से 5 गए 8 और 1। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप का जो अगली वैल्यू है, अगला पेयर है 0 9, उसको उतारो, आंसर में क्या लिख दो 4, और यहां पे 264 में 264 में 4 ऐड कर दो 268, और फिर वही स्टेप इकाई अंक रखेंगे आप। इकाई अंक मैंने बोला लास्ट स्टेप में आपको फाइंड कैसे करना है, यूनिट प्लेस से। किसके स्क्वायर का यूनिट प्लेस 9 होता है, 3 के स्क्वायर का होता है, 7 के स्क्वायर का होता है। मैं 3 का स्क्वायर ट्राई करता हूं पहले, है ना। 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 3 9, 3 8 24, यहां 4 आया तो मतलब गलत आ रहा है, तो मैं क्या रखूंगा 7 रखूंगा, 7 से मल्टीप्लाई करूंगा 7 7 49, 4 बच गए, 7 8 56, 4 60, 6 बच गए, 7 6 42, 6 48, 7 दून 14, 4 18, माइनस किया रिमाइंडर आया 0, और आपका आंसर आ गया 1247। क्लियर हुआ ये वाला क्वेश्चन। अब हम करेंगे इसके ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। देखिए आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग है, मतलब आपको 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है जो क्या है एक परफेक्ट स्क्वायर है। देखो तो कैसे करेंगे, इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो 6 डिजिट का कौन सा छोटे से छोटा बोला है, छोटे से छोटा तो कर लेंगे 2 3 4 5 6, यही हुआ 6 डिजिट का छोटे से छोटा नंबर। अब जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हम करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड के साथ। लगाओ इसके ऊपर लॉन्ग डिवीजन मेथड, तो अंत से पेयर बनाते आए हम, बन गया पेयर। अगला स्टेप चलेंगे क्वेश्चन की ओर, 10 है पहला अंक, तो वो संख्या ढूंढेंगे जिसका स्क्वायर 10 के पास है। 3 का स्क्वायर 9, इन दो यहां आंसर में आ गया 3, 10 में से 9 गए 1, अब 3 में 3 जोड़ दिए 6, ठीक है, और ऊपर से पेयर उतारा 0 0, 100 बन गया। अब क्या वो वैल्यू ढूंढेंगे, है ना। जैसे 4 रखता हूं मैं, 6 है, 2 रखूंगा तो डबल हो गया, तो मेरे को क्या रखना पड़ेगा 1, अगर 2 रखता हूं तो 62 दूना 162 दूना 124 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 रखूंगा, 1 से मल्टीप्लाई किया 61, माइनस किया 39, 1 को आंसर में लिख दिया।
ठीक है। अब 61 में एक जोड़े 62, नेक्स्ट पेयर आपने नीचे उतारा 3900 बन गई संख्या। अब यहां पे आप अपनी मर्जी से रखेंगे कुछ, है ना, तो यहां पे आएगा 6, 7 रखते हैं तो ज्यादा हो जाएगा, 7 42 और यहां लास्ट डिजिट 39 है। मैं कैसे फाइंड करता हूं, देखो मैं 6 रखा तो 6 को 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 6 36, है ना, अगली ये वैल्यू मल्टीप्लाई होगी तो हो जाएगी सेटिंग, पर मैं 7 रखता हूं 7 42, इससे ज्यादा आ रहा है तो मैं ऐसे करता हूं, चेक 6 रखा 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, कर लो 6 36, 6 दून 42, 42 3 45, 6 36 और 4 40 ज्यादा हो गया, 6 36 3 बचे, 6 दून 12 3 15, 6 36 और 1 37। क्लियर है, माइनस कर लो, माइनस करके कितना आया 44 और 1, आपका आंसर कितना है 316। ये आंसर आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसमें अगर मैं संख्या ढूंढूं, इसमें संख्या ढूंढूं तो 316 अभी तक परफेक्ट स्क्वायर है, ये सबसे छोटी है, नेक्स्ट जो होगी वो 317 का स्क्वायर होगा। क्लियर है, 317 का स्क्वायर होगा, तो 317 का स्क्वायर बनाने के लिए आपको 6 की बजाय यहां क्या चाहिए 7 चाहिए। देखो अगर आपसे यही क्वेश्चन होता कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी, तो यहां जो रिमाइंडर है वो माइनस करता मैं, परंतु अब जैसे हमने पीछे किया कंसेप्ट जोड़ना पड़ेगा, क्या जोड़ूंगा मैं 144 में कि मेरा 317 का स्क्वायर बन जाए, 316 का तो मिल गया, इसमें से 144 रिमाइंडर आ गया, अब नेक्स्ट जो पूर्ण वर्ग होगा 6 अंकों का वो 317 का होगा। तो क्या करेंगे, यहीं से हम हेर फेर करते हैं, तो हम नेक्स्ट वैल्यू लिखेंगे, 6 से कंप्लीट क्वेश्चन हमारा तरीके से हो रहा है, परंतु 7 लिखूंगा मैं, अब देखेंगे समझेंगे, 7 7 49, 7 दिन 14 4 18, 7 42 और 1 43, ठीक है। अब नीचे वाली वैल्यू से बड़े वाली ऊपर वाली वैल्यू माइनस कर दो, बड़े से छोटी माइनस कर दो, 9 में से 0 गई 9, 8 में से 0 8, 13 में से 9 गए 4, कितना बचा 489। अगर इस वैल्यू में किसमें 10, ये जो 6 डिजिट की वैल्यू है इसमें अगर 489 जोड़ देता हूं मैं, तो जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगा, आपका परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू होगी किसकी, वो होगी 317 का स्क्वायर। क्लियर हुआ, कर लेंगे इस क्वेश्चन को। मैंने क्या किया, देखो करने को तो क्वेश्चन सॉल्व हो रहा था किससे 6 से, पर मेरे से पूछा गया 6 डिजिट का वैल्यू। अगर देखो ये रिमाइंडर निकला है ना, जो पहले निकला था रिमाइंडर 6 के साथ, अगर उस रिमाइंडर को इससे माइनस करता तो मेरे पास 5 डिजिट की वैल्यू बचती, तो वो मैं कर नहीं सकता था क्योंकि मेरे से क्या पूछा था 6 डिजिट की वैल्यू, तो 6 बनाने के लिए उसमें कुछ जोड़ना पड़ना था, तो उसके कैसे जोड़ना, क्या जोड़ना, उसके लिए मैंने नेक्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आया उसमें से इस वैल्यू को माइनस किया, रिमाइंडर जो आया उसको जोड़ दिया। क्लियर है, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए 549162, मतलब 5,49,162 में से कम क्या घटाया जाए कि शेषफल एक पूर्ण वर्ग हो। आपको इस संख्या में से कुछ माइनस करना है, और जो भी माइनस करूं उसके बाद जो संख्या मिलेगी मेरे को वो पूर्ण वर्ग मिलेगा। तो माइनस देखो किस मेथड में आपको शेष मिलता है, लॉन्ग डिवीजन मेथड में। तो कौन सा मेथड यूज करूंगा मैं, लॉन्ग डिवीजन करेंगे यूज 549162। अब पहला काम क्या, पेयर बनाओ यूनिट प्लेस की ओर से। पहला पेयर देखेंगे 54, किसका स्क्वायर आता है 7 का, 7 और 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, आंसर में आ गया 7, माइनस कर दो 5 आ गया। अगला पेयर नीचे उतार दो 591 हो गया। इस तरफ क्या करेंगे 7 में 7 जोड़ देंगे 14 हुआ, है ना। यूनिट प्लेस अपनी मर्जी से लिखेंगे, अगर मैं लिखता हूं यहां पे 1 तो 141, 2 लिखता हूं है ना, तो 200 कितना हो जाएगा 282 हो जाएगा। तो कितने से जाएगा, ये जाएगा 4 से, है ना, 4 से कर लो मल्टीप्लाई, 4 चौक 16 1 17, 4 1 576, 11 4 15, माइनस किया तो इसको इसमें से माइनस किया, आंसर में 4, और इसको कितना आ गया ये 448। आगे क्या करेंगे, आगे 62 का पेयर नीचे उतारेंगे, तो मल्टीप्लाई 1 से ही होगा, ज्यादा करूंगा 2800 हो जाएगा, तो कितना आ गया 1481, माइनस कर लो 1, 16 में से 8, 81 शेष बच गया। अब उसके बाद कोई संख्या नहीं है, मतलब 81 एक एक्स्ट्रा संख्या है, किससे एक्स्ट्रा, परफेक्ट स्क्वायर बनने के बाद जो बची संख्या। आपसे पूछा गया कम से कम क्या घटाया जाए, तो जो शेष आएगा रिमाइंडर आएगा उसको माइनस कर दो, किस में से, इस में से। देख लो 5 4 कितना आ गया 81, माइनस करूंगा तो 1, 6 में से 16 में से 8 गए 8, है ना, और कितना 0 और 549, यही हुआ।
क्लियर है? अब इसको देखो, क्रॉस चेक करो, ठीक है? देखो पेयर तो वही आ रहे हमारे, 54 का हुआ, ठीक है? उसके बाद आगे 40, 54 के बाद 91 होना था, तो यहां कितना हो गया? 0। वैल्यू सेम है, रिमाइंडर कितना आ गया? 4। और नेक्स्ट पेयर कितना था? 8 बन गया हमारा, 8 बन नीचे उतारूंगा, देखो आ गया आंसर। अब रिमाइंडर क्या हो गया? 0 हो गया। तो इस तरह हम इस क्वेश्चन को करेंगे। क्या घटाया जाए तो क्या करेंगे? क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो शेष फल आएगा, शेष फल मतलब रिमाइंडर आएगा, उसको इस संख्या से माइनस कर दो, गिवन संख्या से, और जो आंसर आएगा उसको, है ना, जो आंसर आएगा वो आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा। किसका परफेक्ट स्क्वायर है? तो 741 का परफेक्ट स्क्वायर है। क्लियर है? देखिए अब आपका क्वेश्चन है 10,635 में कम से कम क्या जोड़े कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो। जोड़ने वाला क्वेश्चन है, तो आप क्या करेंगे? लॉन्ग डिवीजन फॉलो करेंगे। 10,635 क्लियर हुआ। अब क्या करेंगे? पेयर बनाएंगे, बैक मतलब यूनिट प्लेस की ओर से। उसके बाद वही अपना मेथड फॉलो करेंगे। पहले पेयर में क्या एक संख्या है, किसका स्क्वायर है? ये 1 का 1 लिख दिया आपने, आंसर में आ गया आपके पास 1। माइनस किया 0, 1 में 1 जोड़ा 2, यहां पे आप अपनी मर्जी से प्लेस रखेंगे किस हिसाब से? नेक्स्ट वैल्यू कितनी है? 6 है। 0 6 है मतलब 6 ही है ना? क्या रखूंगा मैं यहां पे? 0 रखूंगा, क्योंकि 1 रखता हूं तो 21 हो गया, ज्यादा हो गया। 0 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 0 आ गया, आंसर में क्या आ गया? 0 आ गया। 6 वैसे ही। उसके बाद नेक्स्ट पेयर नीचे उतारा, कितना? 635। अब 0 में 0 जोड़ी तो 0 वैसे ही रहा 20 है। अब उसके बाद क्या रखूंगा? यहां पे अपनी मर्जी से कोई वैल्यू रखूंगा। जैसे मैं 3 रखता हूं, कितना आ गया? 3 तिये 9, 0 3 दून 6, माइनस करता हूं मैं तो कितना आ गया? 5 में से 9 गए, मतलब 15 में से 9 6 15 और 2 26 शेष आया। तो पिछला जो क्वेश्चन किया उसमें क्या देखा? क्या घटाया जाए? तो इसमें से अगर 26 घटा दूं इस संख्या में से, तो जो संख्या प्राप्त होगी वो 103 का परफेक्ट स्क्वायर होगी। पर हमने क्या किया? माइनस किया। आपसे क्या पूछा गया है? कम से कम क्या जोड़े, मतलब आपको क्या करना है? कुछ ऐड करना पड़ेगा। ऐड कैसे करेंगे? तो देखो इस स्टेप को मैं दोबारा करता हूं। यहां पे कितना आया आपका? 635 बना। ये वाला स्टेप दोबारा कर रहा हूं मैं। 20 अपनी मर्जी से आपको कोई वैल्यू रखनी थी, तो मैं इसको 3 के बजाय नेक्स्ट वैल्यू लूंगा 4। 4 से ही मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है? मल्टीप्लाई करता हूं तो 4 चौक 16, 4 दूनी 8, ये वैल्यू बड़ी आ गई। इसमें से इसको माइनस कर दो। 6 में से 5 गया 1, 11 में से 3 गए 8, 181। आपसे क्या पूछा था? कम से कम क्या जोड़े? तो जो शेष आया अब, है ना, क्योंकि 181 जोड़ूंगा तो 816 मिलेगा मेरे को, है ना? तब वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा किसका? 103 की बजाय 104 का। तो आपका आंसर क्या आ गया? क्या जोड़ा जाए? 181। घटाने के केस में डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे 26 जो रिमाइंडर आएगा, परंतु ऐड के केस में क्या करेंगे? जो लास्ट स्टेप है उस स्टेप में नेक्स्ट संख्या का फाइंड करेंगे, जो उसका आंसर बड़ा आएगा उस बड़ी वैल्यू से छोटी माइनस करेंगे, जो रिमाइंडर आ गया उसको ऐड कर देंगे, तो आपको क्या मिलेगा? परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। क्लियर हुआ? चलो क्वेश्चन है आपके लिए 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो, है ना? तो देखो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी, पहला क्वेश्चन क्या है आपका कि आपको फाइंड करना है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी। 5 नौके लगा दिए। अब क्या, जब बड़ी से बड़ी क्या जोड़े क्या घटाएं वाला क्वेश्चन है परफेक्ट स्क्वायर में, तो मेथड कौन सा यूज करेंगे? लॉन्ग डिवीजन। ठीक है, तो क्या फैक्टर पेयर बना दिए। पेयर बनाने के बाद चलो करो शुरू। 9 है, किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर है। 3 तिये 9, आंसर में 3 आ गया। 99 नीचे आया, 3 में 3 जोड़ा 6, है ना? 2 लिखता हूं तो ज्यादा हो जाएगी वैल्यू, तो कितना लिखूंगा? 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, कितना आ गया? 61। रिमाइंडर कितना आ गया? 38। 61 में 1 जोड़ूंगा 62। फिर आप यूनिट प्लेस अपनी मर्जी से रखेंगे और 2 को आंसर में लिख देंगे। यहां पे नेक्स्ट पेयर नीचे उतारेंगे 99। अब अपनी मर्जी से क्या 6 6 36 लिख सकता हूं मैं, क्योंकि 7 6 42 से ज्यादा हो गया, तो इसको कर दो मल्टीप्लाई। 6 6 36, 3 बचा, 6 दूनी 12, 3 15, 6 6 36 और 1 37। माइनस करेंगे कितना आ गया? 3 4 1 143। आपसे क्या पूछा? बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो, तो सबसे बड़ी ये थी, है ना? इसमें जब फाइंड कर रहा हूं मैं तो 143 से रिमाइंडर मिल रहा है, तो मेरे को क्या करना है? इस बड़ी से बड़ी संख्या 5 अंकों की संख्या में से 143 माइनस करने हैं, और जो माइनस करके वैल्यू आई 6 5 8 9 9,
ये आपकी क्या होगी, ये एक 5 अंकों की सबसे बड़ी वैल्यू है जो परफेक्ट स्क्वायर है। क्लियर हुआ? चलो आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 294 को किस छोटी से छोटी संख्या के साथ गुणा किया जाए कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो। पूर्ण वर्ग मतलब 294 को मल्टीप्लाई करूंगा मैं। जब भी कभी क्वेश्चन में मल्टीप्लाई और डिवाइड की बात हो, क्या भाग किया जाए क्या गुणा किया जाए, तो उस केस में आप कौन सा मेथड यूज करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड। तो बनाओ इसके फैक्टर। 2 से गया 1 4 7, 7 से गया कितना हो गया 7 दूनी 14, 7 एकम 7, फिर 7 से गया 7 3। अब देखो क्या है 2 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 3, यही है। अब आपको क्या कुछ मल्टीप्लाई करना है जिसके बाद आपको क्या मिल जाए, परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। अभी तक परफेक्ट स्क्वायर क्या है, 7 है परफेक्ट स्क्वायर। अगर मैं 2 मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 परफेक्ट स्क्वायर हो गया। क्या मल्टीप्लाई किया, एक 2 किया, और 3 मल्टीप्लाई कर दूं तब भी 3 का परफेक्ट स्क्वायर हो गया। तो मैंने क्या क्या मल्टीप्लाई किया, 2 और 3, मतलब 3 दूनी 6 मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। इजी है। जो बिना पेयर की संख्या थी, देखो क्या था बिना पेयर के, बिना पेयर के था आपका 2 और 3। जो बिना पेयर का है वो ही आपका आंसर होता है, उनका मल्टीप्लाई। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए 1470 को किस छोटी से छोटी संख्या के साथ गुणा किया जाए कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो। तो देखो 1470, तो वही मेथड फॉलो करेंगे, कौन सा, फैक्टराइजेशन, जिसमें क्या करना होता है 1470 के फैक्टर बनाएंगे। किससे, 2 से गया 2 7, 3 दूनी 6 5, फिर 5 से चला गया 5 से कम 5 चौक 7 5 35, फिर किससे चला गया 7 दूनी 14, 7 से कम 7 3 21। क्लियर है? अब उसके बाद देखो क्या फैक्टर बने, 2 गुना 5 गुना 7 गुना 7 गुना 3। तो आपके पास पेयर में कौन सी वैल्यू है, पेयर में सिर्फ 7 है आपके पास, और 2 गुना 5 गुना 3 ये क्या है, बिना पेयर के है। तो इनका मल्टीप्लाई आपको क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। 5 दूनी 10 30 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। देखो यही क्वेश्चन सेम है, पर यहां किस संख्या के साथ भाग किया जाए कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो। तो सेम क्या होगा, देखो पूर्ण वर्ग प्राप्त करने के लिए अब इस क्वेश्चन में फैक्टर बनाएंगे। पूर्ण वर्ग प्राप्त करने के लिए है ना, आपको क्या जो बिना पेयर की वैल्यू खत्म करनी पड़ेगी। जैसे 2 खत्म करना पड़ेगा, 5 खत्म करना पड़ेगा, 3 खत्म करना पड़ेगा, हो गया परफेक्ट स्क्वायर 7 का मिल गया। तो आप क्या वही जो गुणा में किया, जो वैल्यू बिना पेयर की मिली आपको, है ना, उससे डिवाइड करेंगे तब भी परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा, उसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी परफेक्ट स्क्वायर आपको मिल जाएगा। क्लियर? चलो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। एक माली 17,956 पौधे इस प्रकार लगाता है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने पौधे हैं जितनी पंक्तियां हैं। एक पंक्ति में कितने पौधे हैं, ठीक है, क्या बोला गया है, प्रत्येक पंक्ति में उतने पौधे हैं जितनी पंक्तियां हैं। सपोज कर लूं मेरे पास 3 पंक्तियां हैं, तो प्रत्येक पंक्ति में उतने पौधे जितनी पंक्तियां, कितनी पंक्तियां 3, तो एक पंक्ति में कितने पौधे हुए 3। अगर देखो ये यहां पे भी 3 होंगे 3 होंगे, तो 3 3 6 3 9 पौधे हुए टोटल। अगर आप देखो तो 3 इंटू 3 ऐसे निकालते हैं, टोटल निकालना हो है ना, 3 3 9, तो आप बोल सकते हैं x पौधे, अगर संख्या नहीं दी है, और इस तरफ है x पौधे x पंक्तियां, और उनका मल्टीप्लाई कितना होना चाहिए जितने पौधे गिवन है। तो देखो क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला गया, अब मेरे को नहीं पता, मेरे को बोला गया x पौधे हैं, सॉरी x पंक्तियां हैं, और प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे जितनी पंक्तियां, मतलब x पंक्तियां तो x ही पौधे पंक्ति में, तो टोटल पौधे निकल गए वो कितने हो गए 17,956, मतलब x स्क्वायर कितना आ गया 17,956। अंडर रूट फाइंड कर लो अंडर रूट फाइंड। तो इसका तो मैंने शॉर्टकट बताया आपको, क्या करेंगे किस पे, 4 पे और 6 पे। 179 किसके बीच में आता है, 13 तेरी 169 और 14 14 196। 13 वैल्यू पहले लिखेंगे, 13 और 14 का मल्टीप्लाई कितना हो गया 182, 14 3 42, 14 कम 14 4 18 182। ये छोटी है वैल्यू, तो यहां से छोटी वैल्यू क्या उठाएंगे 134, मतलब x कितना आ गया 134। तो आप बोल सकते हैं आपके बाग में 134 पंक्तियां हैं और प्रत्येक पंक्ति में 134 पौधे हैं। ठीक है, ये था हमारा आज का वीडियो। आशा करता हूं कि आपको हमारे द्वारा करवाया गया सारा डेटा समझ आया है। अगर नहीं समझ आया तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी हर प्रकार से सहायता करूंगा। चलते चलते आपसे सिर्फ यही निवेदन है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें
और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले हर वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद।